हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे साइन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, और फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो बृहस्पति फिंगर है कुछ इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ झुकती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह का झुकाव अगर सभी फिंगर्स का हो, शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आए तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। ओवरऑल इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो दर्शाती है अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे, कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं, जो इंडिकेट करती हैं एक बहुत ही मिलनसार नेचर को। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें इनकी जो बृहस्पति फिंगर है इसकी लेंथ इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी आपको कम नजर आएगी। इस फिंगर का सूर्य फिंगर के मुकाबले शॉर्ट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है अपनी स्टडीज के सिलसिले में या अपनी जॉब के सिलसिले में घर से दूर रहना पड़ सकता है, कुछ इस तरह की संभावनाएं बढ़ती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी बृहस्पति फिंगर काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा और ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं। अगर हम देखें इनकी शनि फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लेंथ में यह फिंगर आपको नज़र आएगी। शनि फिंगर का थिक होना और अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो बहुत ही अच्छी लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव का बहुत अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो, ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं और जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। इस तरह की चीज़ों में भी इनकी रुचि अधिक रह सकती है। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट मरकरी फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा सा ही नीचे रहती हुई मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी शाई नेचर इनको दे सकती है, लेकिन काफ़ी स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप्स नहीं है, कुछ हल्के गैप्स इन एरियाज में होना नेटिव को थोड़ा खर्चीले स्वभाव का बनाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के भी होते हैं। अपनी सभी डिसीजंस को खुद से लेना और अपनी मनमर्जी से काम करना, इस तरह की नेचर इन गैप्स की वजह से होना पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य माउंट है और इनका जो शनि माउंट है, ये दोनों ही माउंट्स काफी हाई सेट आपको नजर आएंगे। मरकरी माउंट यहाँ से थोड़ा नीचे से फिंगर शुरू होती हुई, जिस वजह से मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट है, जो थोड़ी सी शाई नेचर देता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मरकरी माउंट में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही। यह माउंट उभरा हुआ भी आपको नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट रहते हैं, काफी स्ट्रांग
कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे नेटिव का देखा जा सकता है। और जिन लोगों के हाथ में एक लंबी मरकरी लाइन भी मौजूद हो, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेखा आपको इस एरिया में नजर आएगी। इस तरह की बारीक लाइन अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव बिजनेस के जरिए भी काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहता है। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, एक अच्छे सलाहकार या कंसल्टेंट हो सकते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ यह एरिया इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर यश की कमी देखी जा सकती है। और अगर हम देखें, इनके हाथ में सूर्य रेखा बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। सूर्य रेखा यहाँ पर कुछ इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेस में हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही मौजूद है। इस तरह की सूर्य रेखाओं का होना नेटिव के फोकस को थोड़ा कम करता है और जो रिकॉग्निशन है सोसाइटी में वो भी लेटर एज में मिलने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी सूर्य रेखा हो, जैसे यही वाली रेखा लंबी हो और कुछ इस तरह से हो, तो व्यक्ति को छोटी एज से ही फेम मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नेम एंड फेम की कमी इन्हें अपने जीवन में महसूस हो सकती है। अगर हम शनि की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट शनि माउंट नेटिव को काफी मेहनती नेचर का बनाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें, ऐसे व्यक्ति को अधिक मेहनत अपनी जीवन में करनी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा या शनि रेखा जिसको हम कहते हैं वो मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बताना चाहूंगा शनि रेखा किस रेखा को हम कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू हो, इस तरह से यह रेखा बिना रुके यहां तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी रेखा अगर हाथ में हो, तो व्यक्ति को बिना मेहनत के और बहुत आसानी से धन मिल जाता है। लेकिन जब यह रेखा ब्रोकन हो, जैसे आप यहां पर देखेंगे यह रेखा ओवरलैप हो रही है, यहां तक यह रेखा पहुंचती हुई, फिर से दोबारा से यह रेखा शुरू होकर यहां तक, उसके बाद यहां से कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में यह रेखा आपको नजर आएगी, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव को जीवन में थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक बड़ा गैप आपको नजर आ रहा है, जो लगभग 34 और 35 के आसपास की एज के बाद काफी अच्छी प्रगति को इंडिकेट करता है। यहां पर इस रेखा का मौजूद होना 35 यानी 35 के आसपास की एज के बाद अच्छी प्रोग्रेस की तरफ इशारा करता है। और आप यहां पर देखेंगे मिस्टिक क्रॉस इनके हाथ में क्लियरली बनता हुआ। यहां पर यह जो रेखा है और इसको क्रॉस करने वाली यह रेखा, दोनों रेखाओं के होने से एक क्रॉस का चिन्ह बनता है, जो हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बन रहा है। इसे हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा मिस्टिक क्रॉस होता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है, यानी आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इन्हें बाखूबी हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड के साथ होने वाला हो, उसे पहले से ही ये लोग भांप लेते हैं। इनकी पूर्वानुमान की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। और इस तरह का चिन्ह होने से अकल्ट साइंसेस की तरफ अधिक रुचि रहती है। ऐसे व्यक्ति जैसे केमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु, ऐसी चीजों में इनकी रुचि काफी अधिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह का क्रॉस होना काफी शुभ माना जाता है। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनका बृहस्पति का एरिया, यह जो एरिया गुरु का एरिया कहलाता है, काफी उठा हुआ है, जिस वजह से काफी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है। और इस माउंट के ऊपर अगर कुछ रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ें, जैसे आप यहां पर देख पाएंगे, इस तरह की रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी प्रोग्रेस लाइंस यहां पर मौजूद होना नेटिव को अच्छी तरक्की दिलवाती हैं। और ऐसी रेखाएं जीवन रेखा के ऊपर जितनी अधिक हों उतना अच्छा माना जाता है। जैसे आप यहां पर भी देखेंगे इनके हाथ में कुछ रेखाएं इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छी प्रगति करते हैं, बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। ओवरऑल इनका बृहस्पति माउंट इन्हें एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के रूप में इंडिकेट कर रहा है। और बृहस्पति माउंट के ऊपर भी आपको एक हल्का क्रॉस बनता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट के ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाओं से एक क्रॉस की फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह का क्रॉस व्यक्ति को बहुत ही ज्ञानवान बनाता है।
ऐसे व्यक्ति को फैमिली की तरफ से सुख मिलता है और लाइफ में अपनी नॉलेज की वजह से ऐसे व्यक्ति तरक्की कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी हार्ट लाइन की। अब यहां पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे की तरफ निकलती हुई आपको नजर आएंगी। यह जो रेखा हार्ट लाइन कहलाती है और यह रेखा कुछ इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेस इसमें से आपको नीचे की तरफ आती हुई नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना नेटिव को इमोशनल नेचर का बनाता है। इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मिडिल एज के बाद थोड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं, जैसे ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। ओवरऑल हार्ट लाइन पर कोई मेजर आइलैंड या कोई ऐसा तिल का चिन्ह नहीं है जिस वजह से कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ी इमोशनल टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं इनकी हृदय रेखा इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन कुछ रेखाओं का माइंड लाइन को क्रॉस कर कर निकलना, जैसे यह एक राहु रेखा है, इस तरह की रेखाएं जब माइंड लाइन को क्रॉस करती हैं तो यह थोड़ा स्ट्रेस देने का काम करती हैं, हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता, जिसकी वजह से नेटिव को एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से शार्प माइंड और काफी अच्छी मेमोरी रहने की संभावनाएं भी यह रेखा दर्शा रही है। भले ही थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी साथ साथ रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफी अच्छी लेंथ में है और जीवन रेखा के ऊपर काफी सारी प्रोग्रेस लाइंस तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ कुछ रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर बाहर चंद्र पर्वत की तरफ आती हुई भी आपको नजर आएंगी। यह जो रेखा है जीवन की रेखा कहलाती है। आप देख सकते हैं इसमें से कुछ ब्रांचेस का इस तरह से निकलना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा, फॉरेन ट्रैवल्स और फॉरेन में लंबे समय तक स्टे करने के मौके ऐसे व्यक्ति को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ कई बार ऐसे व्यक्ति परमानेंटली सेटल भी विदेश में हो जाते हैं जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों। चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना, जैसे यह इनकी भाग्य रेखा और यह कुछ बारीक रेखाएं, इस तरह की रेखाएं चंद्र पर्वत पर ही मौजूद हैं। यह रेखाएं व्यक्ति को काफी ट्रैवल करवाती हैं, काफी ज्यादा घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहता है, काफी ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। लेकिन इस एरिया के ऊपर ज्यादा रेखाओं का होना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। चंद्र पर्वत पर अधिक रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें इनकी जीवन रेखा की लंबाई को, तो आप देखेंगे लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई रेखा 75 यानी 75 वर्ष की एज को इंडिकेट करती है। यहाँ 75 से अधिक एज रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। लगभग 75 से 80 के बीच की एज इनकी जीवन रेखा दर्शाती हुई। बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस का होना इनकी जीवन रेखा को काटना समय समय पर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज भी इनको दे सकता है, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, तो यह एरिया आप देखेंगे काफी उठा हुआ है। वीनस माउंट का उभरा हुआ होना काफी अच्छा माना जाता है। नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं जीवन में मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक हों उतनी ज्यादा वरीज नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ को लेकर रह सकती हैं। कुछ ना कुछ चिंताएं परिवार की तरफ से नेटिव को परेशानी देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।